हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू को। ये ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 8 का एमसीक्यू है, एनसीईआरटी का है। हमने आपको कहा है कि बीटीबीसी जो एससीईआरटी बीटीबीसी है उसका हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। ज्योग्राफी का क्लास 6 का 7वां और 8वां जो भी चैप्टर बचा हुआ है एनसीईआरटी को हमने अलग कर दिया और बीटीबीसी को अलग कर दिया, क्योंकि बिहार परिचय है उसमें और इसमें भारत का परिचय था, तो इसलिए हम ऐड नहीं उसमें कर सकते थे, इसलिए उसको अलग कर दिए। वो अलग ही सेक्शन आपको इसी जो है एमसीक्यू में आएगा। क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा समय लग रहा है बनने में, लेकिन जल्द से जल्द जो है आपको हम वो कल से लेकर परसों तक में हम आपको वो करवा देंगे। बिहार का एक परिचय जो भी है, हमारा राज्य बिहार चैप्टर का नाम है, ये आपका क्लास 6 का है, तो उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और बाद में बिहार दर्शन है पार्ट 1 पार्ट 2, उसको भी हम जो है अलग अलग करवा देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी क्वेश्चन बनेगा सब जो है हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अब जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जलवायु हम पढ़ेंगे, वनस्पति और वन्य प्राणी भारत के बारे में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई बताइएगा? अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा। किससे हुई है? तो अरबी भाषा से हुई। किससे? तो अरबी। देखिए मानसून शब्द किससे निकला है? अरबी भाषा से। अरबी के मौसम से लिया गया। किसके? अरबी के मौसम से यह मानसून शब्द लिए गए हैं, और इसका अर्थ क्या होता है? मौसम। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम। और एक बात और याद यहाँ पर आपको रखना है कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और जलवायु किसको कहते हैं? जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। ये समझ गए? हमने यहाँ पर दो बात की। मौसम किसको कहते हैं? मौसम किसको कहते हैं? तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मौसम कहलाते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? तो एक मतलब किसी स्थान पर आप जैसे पटना में हैं तो वहाँ का टेम्परेचर देखेंगे, और बेगूसराय का टेम्परेचर, दरभंगा का टेम्परेचर, सब का टेम्परेचर। अभी जो है पूरे बिहार में देख रही, खगड़िया का टेम्परेचर कितना हाई है? 43-44 जो है डिग्री चल रहा है, डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। कह रहा है कि 11 साल के बाद जो है इतना टेम्परेचर हुआ, या जो है बहुत ही कहा जाता है कि इतना साल बाद हुआ इतना टेम्परेचर। अब न्यूज़ में सुनते होंगे। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो है औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये समझ गए? और मौसम किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। और मानसून जो है किससे लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ मौसम जो होता है, मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मौसम का अर्थ मौसम होता है। ये समझ गए? हमने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए। चलिए अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून का कारण होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप कंपटीशन एग्जाम को उल्टा कर देख लीजिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछे ऐसे क्वेश्चन, जो है खास करके लौटता हुआ मौसम। देखिए ये भारत का नक्शा, हम 1 मिनट में समझिएगा। ये भारत का नक्शा है, ये तमिलनाडु है। लौटता हुआ मौसम ऐसे करके आता है, और मानसून प्रवेश करेगा तो ऐसे जाएगा, मानसून जाएगा तो ऐसे, लौटेगा तो ऐसे। तो ये अक्टूबर के महीने में जो है लौटता है, और अभी जो जून जुलाई है इसमें प्रवेश करेगा। तो ये याद रखिएगा, पश्चिम से प्रवेश करता है, पूरब से इन करता है, जो यहाँ पर अंदर आता है। तो ये आता है किस में? तो मानसून जो है लौटते हुए मानसून का कारण जो है कहाँ पर बारिश होती है? तो बारिश होती है आपको तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो ये देख रहे हैं यहाँ पर टकराता है, तो तमिलनाडु में बारिश होती है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे एक बार और आपको हम यहाँ पर समझा दें कि शीत ऋतु जो हमने आपको बता दिया कि अक्टूबर के महीने में शीत ऋतु के समय जो है पवन जो, ये देखिए पवन जो है स्थल भागों से लौटकर, ये जो स्थल भाग है यहाँ से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। सॉरी, यह जो है मानसून के लौटने का मौसम होता है। यह क्या होता है? मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत में तो हमने आपको बता दिया कि दक्षिण भाग, ये क्या है? ये दक्षिण भाग है। ये तो जानते ही होंगे कि ये दक्षिण भाग है। तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र, ये क्या है? ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और यहाँ पर लौटते हुए मौसम से बारिश होती है। ये स्थल है, स्थल से समुद्र की ओर चलेगा, और जब मानसून आपका जून जुलाई में आता है तो क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर चलता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे चलिएगा, आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। और कथन पहला आपका है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एकदम सही बात है। भारत को जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। दूसरा कारण है आपका कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। आपको कथन दिया गया है, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला कथन जो है कथन एवं कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये जो है लग रहा है कि सही है। कैसे कहिए सही है? कि आप जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। दूसरा ये भी जान रहे हैं कि उष्णकटिबंध, जो उष्णकटिबंध आप जब देखते हैं नक्शा, तो उष्णकटिबंध में होने के कारण जो है अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अभी देखिए मानसूनी पवन जो अभी गर्मी का महीना है, जून जुलाई है, तो ये मानसूनी पवन होगा जो अरब के सागर से होते हुए आप तक पहुंचेगा। तो ये जो है मानसूनी पवन है। अभी देखिए बारिश क्यों रुका हुआ है? चक्रवात अरब सागर में आया हुआ है, और चक्रवात के कारण जो है पवन जो है अरब सागर से स्थल की ओर जा नहीं रही है। जब जा नहीं रही है तो मानसून आने में क्या हो रहा है? बारिश आने में देर हो रही है, और इसके कारण जो है बहुत सारे परेशानियाँ झेलने को आपको मिल रही है। गर्मी का मौसम इतना हो गया है कि 43-44 डिग्री सेल्सियस में आप तप रहे हैं। चलिए, आपका यहाँ पर दूसरा कथन है, कथन एवं कारण सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये जो है कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है कारण से। ये गलत तीनों है। आपका सही क्या हो जाएगा? पहला आपका जो है सही है। भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। इसको आप जानते हैं, कहा जाता है इसको। और क्योंकि यहाँ पर जो है भारत की स्थिति कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। ये दोनों कथन और कारण जो है सही है, सही व्याख्या भी करता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। चौथा नंबर है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला देखेंगे स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। जो ये आप जानते हैं कि स्थान की स्थिति भी है। अगर ये चलिए यहाँ पर कहाँ पे आप चल जाइए लद्दाख की ओर, वहाँ पर बारिश होती है ना के बराबर होती है। राजस्थान, वहाँ पर भी नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई भी, समुद्र तल से दूरी भी और उच्चापच भी, सारे कारण जो है आपको बनते हैं। कूट में देखेंगे क्या है आंसर में, तो 1 2 3 2 3 4 3 4 उपरोक्त में से सभी। तो हमने आपको बताया कि ये सारे कारण बनते हैं। देखिए किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र मतलब कि ऊंचाई और स्थान की स्थिति, ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करता है। इसलिए आप जो है भारत की जलवायु में देखेंगे क्षेत्रीय भिन्नता आपको देखने को मिलती है। आप लद्दाख की ओर जाइए, आप केरल की ओर आइए, तो देखिए बारिश कहाँ पर ज़्यादा? केरल की ओर। दूरी देखेंगे तो समुद्र तल से दूरी किसकी ज़्यादा? तो लद्दाख की। सबसे कम किसकी दूरी? तो केरल की। ये तट पर है। ये समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं। जो है आप इसके तो आदी हो गए होंगे इस क्वेश्चन के, कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, ये सब आप जानते हैं। तो कहाँ पर होती है? मासिन राम में। कहाँ पे? मासिन राम में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और यह कहाँ है ये भी आप बता दीजिए। विश्व का जो है सबसे वर्षा वाला क्षेत्र आपका, ये तो मासिन नाम हो गया, ये है कहाँ? तो ये है मेघालय में। कहाँ है? तो मेघालय में। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य में, पश्चिमी घाट में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। ये तो नहीं होगा। चलिए तीसरा, तो चौथा तो नहीं होगा। 1 2 3 2 3 4 1 2 3 उपरोक्त में। देखिए यहाँ पर हमने चौथा को काट ही दिया क्योंकि ऊपर में है, तो ऊपर में उष्णकटिबंधीय नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो जहाँ पर बारिश होती है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वर्षा है ना, वर्षा लिखा गया है, तो वर्षा में हिमालय में तो वर्षा होते नहीं है। तो हिमालय क्षेत्र में आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखें बारिश होते हुए, बारिश ना के बराबर होती है। वहाँ पर सूखा रेगिस्तान भी है। और आप इसे समझिए इसको कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर वर्षा बहुत
अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वह ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता और ये वर्ष भर में अलग-अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराता है। फलतः आप ये देखेंगे कि वो हमेशा हरा-भरा रहता है। इसीलिए इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। समझ गए? इसको इसलिए जो है हरा-भरा रहता है, पत्तियाँ जो है अपने समय पर गिराता है, लेकिन आपको वहाँ पर हर वक़्त पत्ती ही पत्ती दिखाई देते हैं और सूर्य का प्रकाश जो है नीचे नहीं पहुँच पाता। बारिश जो है हर वक़्त जो है यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही बारिश होती है, तो ये क्षेत्र देखेंगे कहाँ पर है? तो ये क्षेत्र आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर-पूर्वी राज्य हो गया और कुछ कुछ भाग हैं उत्तर-पूर्वी के और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी जो होती है ना, ऐसे करके जो ये भाग जो इतना वो ये भाग जो है यहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो आपने यहाँ पर तीनों समझ गए पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी राज्य, जो उत्तर-पूर्वी राज्य ये आपका उत्तर-पूर्वी राज्य है। तो ये समझ गए आप जो मेघालय का क्षेत्र है वो जहाँ पर सबसे बारिश होती है ज़्यादा, मासिन राम। चलिए, अब हम चलते हैं गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में ही है और यहाँ पर जो है आपको बारिश ज़्यादा होती है और मेघालय का क्षेत्र तो आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में विश्व में आता है और यहाँ पर 7वां नंबर हम क्वेश्चन अब चलेंगे, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब आपको बताना है कि हमारे देश में जो है किस प्रकार का अधिकांश वन पाया जाता है? तो आप जानते हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में हमने अभी पढ़ा, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश तो हर वक़्त जो है यहाँ पर होता है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ पर और कुछ यहाँ पर क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है ये बस इतना ही क्षेत्र में जो है बारिश ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे कटिबंधीय पतझड़ वन और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है, जो समुद्री एरिया होता है जो बंगाल जहाँ पर ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अ, टाइगर रिज़र्व क्षेत्र मैंग्रोव वन के सुंदरबन डेल्टा वन में जो है सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो ये है आपका बंगाल के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और ये आपका पर्वतीय क्षेत्र तो पर्वत का क्षेत्र तो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, पर्वत का क्षेत्र क्या होता है? ऊपर वाला। तो अधिकांश आपसे पूछ रहा है ना, अधिकांश क्या हो जाएगा? तो अधिकांश आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे देश में अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो है वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं और इन वनों को मानसूनी वन भी कहता है। जैसे बारिश आई, पतझड़ मतलब बारिश आएगी, पत्ते आएँगी, जैसे देखते होंगे कि शरद के बाद पतझड़ मतलब पतझड़ आपको देखने को मिलता है। कहता है ना जो यहाँ पर आपको याद होगा गाना एक भी है, एक बरस में मौसम 4। तो इस मौसम के 4 के मौसम को आप समझ लीजिए और उसमें भी एक पतझड़ आता है। पतझड़ के बारे में तो आप जानते होंगे कि अप्रैल और जो है शरद के बाद मार्च में आपको पत्ते जो है झड़ने लगते हैं। अभी जैसे कि अब देखिएगा पत्ते नए-नए आपको मानसून का समय आता है, बारिश पड़ती है तो पत्ते नए-नए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये समझ गए आप, इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में जो है ये पत्तियाँ गिरा देती है। आपको हमने बता दिया कि पत्तियाँ ये गिरा देती है। अब चलिए आगे हम चलें, आगे है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा ऐसे कथन सत्य हैं? तो आपको बताना है कौन-सा सत्य है। कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े-बड़े काँटे होते हैं, ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र में जो है पर्वतों की ऊँचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता, एकदम सही बात है, भिन्नता मिलती है। तो ये दोनों सही हैं। क्या ये दोनों सही हैं? हम ज़्यादा अब डिस्कस करने क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जो कि ऑप्शन नहीं है देखेंगे, हमने आंसर आपको बता दिया है, 1-2 नहीं होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, काँटे होते हैं बड़े-बड़े ना, जो आपको राजस्थान के क्षेत्र में जाइए जहाँ मरुस्थल है, वहाँ पर कटीले आपको पौधे मिलेंगे, जो क्या होता है, बारिश वहाँ पर तो नहीं होती है, पानी का एब्ज़ॉर्ब जो है वो काँटा ही करता है, पत्ते जो है काँटे के रूप में हो जाते हैं और यहाँ पर आपको नागफनी मिलेगा, मिलता है ना नागफनी और यहाँ पर देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में अगर जाते हैं, तो ऊँचाई पर जाते जाइएगा तो वनस्पति का आकार जो है तिकोना होता हुआ चलेगा। बारिश जब जो है बर्फ़ गिरती है, तो ये क्या होता है, नीचे चला जाता है। बर्फ़ गिरी, नीचे चला जाएगा। तो इसका जो जैसा देश वैसा भेष समझिए, इस बात को आप तो जानते ही होंगे, जैसा देश वैसा भेष। तो
ये समझ गए। चलिए एक हम जो है पॉइंट में आपको बता देते हैं इसमें। कटेली झाड़ियाँ क्या है? तो कटेली यहाँ पर समझिए, कटेली झाड़ियाँ वाली वनस्पति जो है शुष्क भागों में पाया जाता है, जो कि हमने बता दिया राजस्थान के क्षेत्रों में। और पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ में बड़े-बड़े काँटे होते हैं। नागफनी उदाहरण रखिएगा। और पर्वतों में ऊँचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इसकी जो है ऊँचाई बढ़ने से तापमान में भी कमी आता है। ऊँचाई बढ़ेंगे तो क्या होता है? तापमान में कमी आता है। आप इस यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नमा नंबर क्वेश्चन पे। नमा नंबर क्वेश्चन है आपका कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन 1-2 दिए हैं लेकर आपको सुविधा के लिए कि याद भी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए वन्य जीव सप्ताह हमने 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए नमा नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह, मार्च के पहले सप्ताह, नवंबर के जो है आखिरी सप्ताह में। कब बनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह बनाया जाता है। ये याद रखेंगे ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। ये जो है उसके लिए किए गए कार्य में से एक यहाँ पर याद रखना है आपको। वन्यजीव सप्ताह जो है, वन्यजीव सप्ताह बनाने की तिथि आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह है, ना कि ये आखिरी और सितंबर, मार्च, नवंबर वाले। आप समझ गए? अक्टूबर। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार जो है पूछा गया, जंगली बकरी कहाँ? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिर, हिमालय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो जंगली बकरी जो पाया जाता है वो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए हिमालय में क्या-क्या पाया जाएगा? जंगली बकरी हो गया, हिम तेंदुआ, हिम मतलब बर्फ होता है, ये तो जान रहे हैं आप ना? हिम तेंदुआ, भालू, ये सब जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली हिमालय के क्षेत्रों में। कहाँ पे? तो जंगली बकरी हो गया, ये सब जो है हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम 11वें नंबर पर चलेंगे। देखिए भारत में जंगली गधा, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? ये बताइएगा। एक गिर भी है, और जो एशियाई शेर है वो कहाँ पाया जाता है? और जो है ये जंगली गधा है कहाँ पाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन बार-बार पूछता है। आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितने फेमस हैं। कक्ष के रण और जो है एशियाई शेर, ये दोनों गिरवन, ये जो है दोनों क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है गोई गिर, सुंदरवन, कच्छ और राजस्थान का मोरस्तेर क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो कच्छ के रण में आपको जंगली गधे प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं। तो निवास स्थान कहाँ पर है? तो कच्छ के रण में। चलिए आपका ये 11 नंबर हो गया। हमने 1-2 एशियाई शेर के बारे में आपको बता दिया है। चलिए विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? हमने अभी तो आपको बताया है ऊपर में। तो कहाँ पर होती है? मौसिनराम में होती है। आगे चलेंगे, भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? तो बारिश पर निर्भर करती है। सूखा पर तो गया, हवाई पर तो गया। ये किस पर निर्भर करेगी? तो बारिश पर निर्भर करती है। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ, अभी तुरंत हमने बताया, हिम तेंदुओं के बारे में भी बता दिया था। तो जंगली बकरी के साथ-साथ हमने हिम तेंदुआ का भी ज़िक्र किया था। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? तो हिमालय क्षेत्र में। आगे नंबर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएँ चलती हैं। तो हमने ऊपर आपको बता दिया था कि ये देखिए आपका क्षेत्र है, तो ये अरब सागर है और ऐसे करके चलेगा कहाँ? स्थल की ओर। जब अक्टूबर का समय होता है तो बारिश कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है लौटते मानसून में, तमिलनाडु में। ये जो है चलता है स्थल से समीर की ओर, मतलब ये जो है स्थल से समुद्र की ओर। तो ये कैसे हो गया? आपको आंसर यहाँ पर समझिएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये समुद्र है और ये चलेगा स्थल की ओर। ये समझ गए आप? तो आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से स्थल की ओर। ये दक्षिण-पश्चिम मानसून है। जब पूरब से चलेगा, पूरब, ये पूरब वाला भाग, पूर्वी और दक्षिणी जो मानसून होगा, पूरब-दक्षिण से जो चलेगा वो कैसे चलेगा? तो बंगाल के खाड़ी से, बंगाल से खाड़ी होते हुए यहाँ पर मानसून टकराएगा तमिलनाडु में, यहाँ पर बारिश होगा लौटते हुए मानसून से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। तो दक्षिण-पश्चिम समझ गए? दक्षिण-पश्चिम का भाग क्या हो जाएगा? तो समुद्र से स्थल की ओर
भरा जो है हवा नम नम हवा चलता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है। गर्म और शुष्क हवा, आप अभी बहुत अच्छा से अनुभव कर रहे होंगे जून के माह को। जून के माह को कर रहे होंगे अच्छी से अनुभव। गर्म और शुष्क हवा क्या हो जाएगा? लू। लू जो होता है गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है। आराम से घर में रहिए, आम के कच्चे रस का सेवन करिए पका के, और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। धूप में नहीं निकलिए, नहीं तो लू लग जाएगी, तो क्या होगा? बीमार पड़िएगा। चलिए, किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा जो है प्रभावित होती है? हमने ऊपर आपको बता दिया है। स्थान भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए और समुद्र की दूरी भी होगी। तो ये आंसर 3 हो जाएगा। और घास, यहाँ पर 18 में देखें, घास और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं, क्या कहलाते हैं? जब घास और पेड़ अपने आप उग जाए तो क्या कहलाए? प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप से उगा हुआ जो पेड़ पौधा होता है, घास होता है, वही होता है जो अपने आप उगता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वनस्पति हो जाएंगे। अब 19 नंबर चलिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न राज्य में स्थित है। हमने ऊपर आपको बता दिया है कहाँ पर है, तो मेघालय में। हमने आपको बोला था कि हम जो है क्वेश्चन आपको रटवा देंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो क्वेश्चन जो है कैसे करके पूछा जाता है। कभी नाम दे देगा, राज्य का नाम देगा, कभी स्थान दे देगा, कभी कुछ, मतलब घुमा फिरा के जो है घुमा फिराता है। इसलिए घुमा फिरा के हम भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आंसर आप जो घुमा फिरा कर भी बोले दे तो आप बना देंगे। चलिए 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर है कि हर साल वन्यजीव सप्ताह किस, देखिए ऊपर में आपको हमने बता दिया था, हर साल वन्यजीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में बनाया जाता है? मई, अक्टूबर, जून, सितंबर। तो अक्टूबर। क्या? तो अक्टूबर। आंसर आपको हो गया अक्टूबर। चलिए, देश के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र है ना, तो शुष्क क्षेत्र में कैसा वनस्पति पाया जाएगा? तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि देखिए, वन, वर्षा वन, पर्णपाती वन और कटीली झाड़ी और सदाबहार। तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर शुष्क है वो वहाँ पर कटीली झाड़ी हो, क्या होगा? कटीली झाड़ी। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, क्या है? बाघ है। आगे है कि असम के जंगलों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? बहुत बार पूछा गया है। सीटेट के क्वेश्चन को देखिए या हर कोई कंपटीशन का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा क्या हो जाएगा? असम के जंगलों में पाए जाने वाले जो है जानवर एक सींग वाले गैंडे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, और चित्र में टीवी में भी आपको बहुत सारे जो है डिस्कवरी में देखते होंगे, तो आपको एक सींग वाले गैंडा जो है दिखाया जाता है असम के क्षेत्रों में। देखिए आगे चलेंगे। 24 नंबर, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से के कारण बारिश होती है? तो हमने ऊपर आपको बता दिया है, कहाँ? तो तमिलनाडु में। आगे है, गुजरात में गिर के जंगल में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? हमने ऊपर जो है डिस्कस कर ली है, तब पर भी आप बताइएगा कैसे। तो ये आपका एशियाई शेर, इसके लिए जो है भारत सरकार और राज्य सरकार में तनातनी चल रहा है कि एशियाई शेर को जो है हम कहाँ लाएँ? मध्य प्रदेश में सेट करें। कहीं जो है वहाँ पर ज़्यादा हो गया है, कहीं-कहीं उसको ज़्यादा अ, हो गया है, तो कहीं-कहीं और भी उसको सेट किया जाए, मतलब अन्य जंगलों में भी रखा जाए। लेकिन गुजरात सरकार कह रही है कि अभी जो है मेरा ये क्या है? धरोहर है, इसको हम नहीं, थोड़ा अभी चल रहा है लेकिन मान गया है। गुजरात सरकार के द्वारा जो है कहा गया है कि हम देंगे एशियाई शेर को, और वह जो है दूसरे राज्य में भी शिफ्ट होंगे। तो ये याद रखना है, एशियाई शेर जो है कहाँ पाया जाता है? गुजरात में गिर के जंगल में एशियाई शेर पाया जाता है। हमने थोड़ा करेंट के बारे में आपसे चर्चा कर ली। यहाँ पर आपको याद रखना है एशियाई शेर। और एक बात और आपको याद, चीता आया है ना, चीता। तो ये चीता कहाँ से आया है और कितने चीते आए थे? नामीबिया से आए थे। कितने आए थे? तो 8 आए थे। कब आए थे? तो 17 सितंबर। याद रखिएगा, मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। यहाँ पर एक चीता मर भी गई है, बच्चे भी मर गए हैं, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर और भी चीते आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। कितना आने वाले हैं? 100 आने वाले हैं। 12-12 करके जो है लॉट होगा, ऐसे करके आएगा। तो आए हैं, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपटीशन के एग्जाम में हमने देखे हैं। चलिए अब हम देखेंगे 26 नंबर।
26 नंबर है कि भारत में गर्म और शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है। हमने अभी तुरंत पढ़ा ऊपर में, तो गर्म जैसे हो और शुष्क हो तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लू। क्या हो जाएगा, लू हो जाएगा। चलिए अब हम 27 में कई वर्षों में औसत मौसम की स्थिति, हमने ऊपर आपको बता दिया था कि औसत मौसम की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो जलवायु कहा जाता है। हमने बताया था ना ऊपर में, पहले क्वेश्चन में आपको हमने बता दिया था। तो औसत मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं, तो जलवायु कहते हैं। आगे चलेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये तो आप जान ही रहे हैं, बचपन से पढ़ते हैं, तो मोर है। कौन है, मोर है। मोर के बारे में एक दो बात आपको हम बता दें, करेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि मोर का डिजाइन जो है कहाँ पर लिया गया है, मोर के आकार का डिजाइन कहाँ पर लिया गया है, तो ये लिया गया है संसद भवन में। संसद भवन में कौन सा क्षेत्र है, तो ये है आपका लोकसभा का क्षेत्र। और राज्यसभा के क्षेत्र को प्रेरित करने वाला वो कौन है, तो वो कमल का फूल है। और राज्यसभा का जो क्षेत्र वो कमल के फूल से प्रेरित है, और लोकसभा का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिंगोल कहाँ स्थापित हुआ है, तो लोकसभा में स्थापित हुआ है। किस तरफ हुआ है, तो लोकसभा अध्यक्ष के दाहिनी तरफ। ये आप तस्वीर देखे होंगे। और कब स्थापना हुई है ये भी याद रखना है, 28 मई को। और लोकसभा नए संसद का उद्घाटन 28 मई को हुआ। किसके द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा। और जो उसके वास्तुकार कौन हैं, तो विमल पटेल हैं। कैसी आकार है, त्रिभुजाकार है। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। हमने मोर को देखा इसलिए इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बता दिए जो करंट से आपसे पूछ सकता है। तो चलिए, ये करंट जो है आपसे बहुत जो है दिनों तक पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी ये पूछ लेगा। चलिए 29 नंबर देखेंगे कि दिसंबर से फरवरी तक किस प्रकार का मौसम होता है। तो किस प्रकार, दिसंबर में गर्मी लगता है, ठंडी लगता है आपको, तो ये आपको ठंडी लगता है। तो कैसी होगी, तो सर्दी होगी। और जब दिसंबर से बाद का आएगा, जो फरवरी के बाद क्या होगा, शरद होगा, तब क्या हो जाएगा, गर्मी होगा, तब क्या होगा, बारिश होगी। इस प्रकार से मौसम चलता है। आगे देखेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासी पक्षी हमारे देश में निम्न मौसम में आते हैं। कब आते हैं, ठंडे के दिनों में। तो ये किस मौसम में आते हैं, तो आते हैं शीत के दिनों में। कब, तो शीत के दिनों में आते हैं। अगला है 31 नंबर की मौसम के कौन से तत्व हैं। मौसम के कौन से तत्व हैं, तापमान भी है, सौर विकिरण भी है, वर्षा भी है, सारे के सारे क्या है, मौसम के तत्व हैं। 32 नंबर है मोटे तौर पर भारत की जलवायु क्या है। तो हमने अभी तो कितनी बार पढ़ा है, मानसूनी जलवायु है। कैसी है, मानसूनी जलवायु है। आगे चलेंगे, देश के शुष्क भागों में पाए जाने वाली वनस्पतियों का प्रमुख पेड़ है। कौन सा है, जो शुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये कीकर जो है, खैर, बबूल, ये सारे जो है शुष्क भागों में ही पाए जाते हैं। आगे चलेंगे, निम्न प्रजाति शंकुधारी नहीं है। कौन सा प्रजाति है जो शंकुधारी नहीं है, ऐसे करके, तो ये सुंदरी नहीं है। और चीरदार, पाइन, देवदार, ये सारे क्या है, शंकुधारी हैं। और कौन नहीं है पूछा है, तो सुंदरी नहीं है। निम्न स्थान पर अत्यधिक ठंड कहाँ पड़ता है, ठंड पड़ता है निम्न स्थान पर देखेंगे तो अत्यधिक ठंड कहाँ पर पड़ता है, तो द्रास के क्षेत्रों में। कहाँ, बीकानेर, जैसलमेर। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर गर्मी का मौसम बड़ा गड़बड़ होता है। चलिए आगे चलेंगे, 36 नंबर, निम्न वन खारे पानी में भी जीवित रह जाते हैं। तो ये आप, तो ये करेंट का भी क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन के बारे में आपको याद रखना है। मैंग्रोव वन जो है वो आपको बजट में भी दिखने को मिला था। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन। ये कहाँ पर, तो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में। और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, पश्चिम सुंदरबन डेल्टा जो है यहीं पर है। और पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपको बताया था ना कि 2 नदियों के मिलने से बनता है। और जो कौन कौन नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये तो आप जानते ही हैं, हमने बता दे भी दिया। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है, ये भी आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और आगे चलेंगे, मैंग्रोव में जो है सबसे ज़्यादा बाघ भी है, बाघ भी जो है इसी क्षेत्र में है। आगे चलिएगा, लिखा गया है 37 नंबर, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो मौसम कहते हैं। दिन प्रतिदिन, हमने पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था, दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन क्या हो जाएंगे, मौसम होंगे। जब औसत निकालेंगे तब क्या होगा, जलवायु होगा। तो चलिए आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है।
तो मिलिए अगले चैप्टर में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम जो है सारे क्वेश्चन को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी का आपका आज समाप्त हो रहा है। हम बीटीबीसी के बारे में आपको बोला है कि बिहार के बारे में है। बिहार हमारा राज्य बिहार है, जो 8वां चैप्टर है, और उसके बाद बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2, ये 3 चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो हम अलग से करवाएंगे आपको। अलग क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनने में थोड़ा जो है समय लग रहा है, इसीलिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन हम जो है जल्द ही जल्द उसको भी आपको करवा देंगे। इसी जो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो एनसीईआरटी और बीटीबीसी जा रहा है उसी प्ले लिस्ट में आपको बिहार का भी मिलेगा, और बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2 दोनों का जो है क्वेश्चन उसी में आपको मिलेगा। हम जल्द ही कल से परसों तक में जो है उसको भी करेंगे। और इसके बाद जो है हम ये तो आज ख़त्म हो गया, अब हम 7 का शुरू करेंगे। और उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 7 से पहले जो है बिहार का जो है ज्योग्राफी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।